नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल का जो समय चलता है, उसमें सगुण भक्ति के अंदर कृष्ण भक्ति शाखा में एक वर्णन है अष्टछाप कवियों का। तो अष्टछाप के कवियों के बारे में आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। और अष्टछाप के जो कवि हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा में इनका जो जिक्र है वो हमें मिलता है। और सबसे पहले हम जानते हैं कि अष्टछाप कवि है वो किसे कहा जाता है, कौन है अष्टछाप कवि। तो कृष्ण काव्य परंपरा के अंतर्गत है एक संप्रदाय चलता है जिसका नाम है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे आचार्य वल्लभ। और वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य हैं वे, और इन्हीं वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं जिनका नाम विठलाचार्य है या विठलनाथ है, उनके भी 4 शिष्य, 4 और ये चारों 8, कुल 8 शिष्य मिलकर के अष्टछाप की स्थापना होती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि वल्लभाचार्य और विठलनाथ के जो 8 शिष्य हैं उनको मिला करके अष्टछाप कवि कहा जाता है। और अष्टछाप के कवि हैं वो वल्लभ संप्रदाय से उनका संबंध है। अब हम जानते हैं कि इसकी स्थापना है वो कब हुई। अष्टछाप की जो स्थापना है वो वल्लभ संप्रदाय के आचार्य थे विठलनाथ, उन्होंने 1565 ईस्वी में की थी। अब हम जानते हैं कि इस अष्टछाप के कवियों में कौन कौन शामिल है। तो अष्टछाप के कवियों में हमने जैसा कि पहले जाना कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, तो और 4 शिष्य हैं वो विठलनाथ के हैं। तो वल्लभाचार्य जी के जो 4 शिष्य हैं वो कौन कौन है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये 4 कवि हैं वो वल्लभाचार्य के ही शिष्य हैं। इनका जो वर्णन है हमने जन्म वर्ष के अनुसार यहाँ पर किया है ताकि सबसे बड़े और सबसे छोटे कवि का निर्धारण हो सके। तो अष्टछाप के जो सबसे बड़े कवि हैं वो है कुम्मन दास है, जिनका जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में सूरदास जिनका जन्म 1478 ईस्वी में, परमानंद दास जिनका जन्म 1493 ईस्वी में, और कृष्णदास जिनका जन्म 1496 ईस्वी में। यदि हम यूं कहें कि वल्लभाचार्य जी के सबसे बड़े शिष्य कुम्मन दास हैं और वल्लभाचार्य जी के अष्टछाप के अंतर्गत सबसे छोटे शिष्य हैं वो कृष्णदास है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इनका जो वर्णन है वो विस्तृत है, वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। और अभी जो संक्षेप में जो है वो आपको जानकारी दी जा रही है कि अष्टछाप कवि में शामिल कौन कौन है। अब हम बात करते हैं वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के 4 शिष्य कौन थे। इनके जो 4 शिष्य हैं इनका भी वर्णन है वो जन्म वर्ष के अनुसार हमने किया है। और सबसे बड़े जो शिष्य हैं वो है गोविंद स्वामी, जिनका जन्म 1505 ईस्वी में हुआ। उनसे छोटे हैं अच्युत स्वामी जो छीतू चौबे नाम से प्रसिद्ध थे, इनका जन्म 1515 ईस्वी में। और उनसे छोटे चतुर्भुज दास जिनका जन्म 1530 ईस्वी में। और सबसे छोटे हैं वो नंददास जिनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ है। अब हम कह सकते हैं कि अष्टछाप के जो सबसे बड़े कवि हैं वो कुम्मन दास हैं और अष्टछाप के सबसे छोटे कवि हैं वो नंददास हैं। एक बात इसमें विशेष यह है कि इस अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र की जोड़ी भी शामिल है। पिता है वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, जबकि उनके जो पुत्र हैं वो विठलनाथ के शिष्य हैं। कुम्मन दास नाम से जो हमने पहले जाना है कि अष्टछाप के सबसे बड़े कवि थे, तो वे पिता के रूप में हैं। और उनके पुत्र के रूप में है वो चतुर्भुज दास है, जिनका जन्म 1530 ईस्वी में हुआ था। तो चतुर्भुज दास है, उनका जन्म होने के बाद में 41वें दिन ही उनको उनके पिता कुम्मन दास ने है वो विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण करवा ली थी। ये चतुर्भुज दास है, ये कुम्मन दास के सबसे छोटे पुत्र थे और 7वें पुत्र थे। इस प्रकार से ये जो 8 कवि हैं
जो अष्टछाप से प्रसिद्ध हैं उनका वर्णन हमने इस वीडियो में सुना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की और जानकारी के साथ में इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद।